मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैंक ऑफ हुबली से अपनी तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वो नौका पर बैठकर आसपास के नजारों का लुत्फ उठाते और कैमरे से मंजर को कैद करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने वहां नाविकों और सुबह सैर करने वाले लोगों से मुलाकात भी की। उनकी इस रोचक यात्रा को लेकर एक नाविक ने दिलचस्प किस्सा सुनाया है। मेरा गैस चैलेंज है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गैस करने हैं। सबसे पहले मोदी के गैस कर दें, क्या लगता है कितने फॉलोअर्स होंगे? I believe 20 M maybe. 20 M। आप क्या सोचते 25 M. 25 और आप? 80 to 90 maybe. 80 to 90 सबसे ज्यादा। मोदी के I believe इतने हो नहीं सकते, मतलब I don't know like क्या ही अच्छा करता है वो। क्या है ना, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है इंडिया की, तो इस वजह से आई गेस उनकी जो है ना अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो कुछ अच्छा करते हैं? वैसे देखा जाए तो डेवलपमेंट वगैरह आपने कभी देखी? उनको ना एक्चुअली सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा सर्कुलेट होते हुए देखा नहीं, तो मुझे आइडिया तो नहीं है, मे बी ज्यादा हो, आई डोंट नो। मे बी हम पाकिस्तान में हैं तो हमें ना पता हो कि इंडिया में क्या हो रहा है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, शहबाज शरीफ के गैस करें। शहबाज शरीफ का नाम सुनते ही हंसी आ गई, इतनी तो आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम सुन के नहीं है। आई बिलीव उनकी नेगेटिव रेपुटेशन ज़्यादा होगी, आई बिलीव। अब मुझे कंफर्म नहीं है बट आई मेरा इशू ये है कि वो कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म पॉलिटिकल साइंस में एक लफ्ज़ होता है, उसका मतलब होता है एक्शंस शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम्स। कोई करे, कोई लेट जाए, कोई सलूट करे या डट के खड़ा हो जाए, मुझे रिजल्ट चाहिए। ये सारी ऑप्टिक्स हैं कि उसने देखें वो नहीं माना, मुल्क का नुकसान हो गया, लेकिन उसने बाहर जाकर जो है ना वो कोई भीख तो नहीं ना मांगी, कम से कम तो बेवकूफ़ी की। अगर आपको ये लगता है कि बाहर जाके किसी शहजादे के सामने कप्तान चप्पल उसके मुंह की तरफ करके बैठने से आपके जो है वो नेशनल ऑनर में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है, तो आप इसका मतलब है आपको पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ फूलिंग योर एनिमी, इट इज़ नॉट टू कन्विंस हिम दैट यू आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम। यहाँ ये इशू है कि सारी ऑनर पॉलिटिक्स बना दी है इन्होंने कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। भाई हिटलर ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने भी नहीं किया बाद में सरेंडर, तो जर्मनी को बर्बाद करके चला गया वो। आप इस एक साल को निकालिए और पिछले 10 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के याद करें। उन्होंने अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो खिदमत अंजाम दी है ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान। दोस्तों, एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसको देखकर पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं। क्योंकि इस तरह से पीएम मोदी साहब जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ वो ऐसा कर जाते हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाती है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो तुरंत ही रोना धोना मच जाता है, क्योंकि पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं कि हमेशा से भारत को आइसोलेट करने का सपना देख रहा है। और आइसोलेट आप तरह तरह के आप उनके वीडियोज देखते होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने कसम खा रखी है कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन भारत को बर्बाद करेंगे, भारतीयों को बर्बाद करेंगे। और खासकर बात करें तो हिंदुओं की, तो उनसे तो वो इतनी नफरत करते हैं जितना कि एक कोई भी पर्सन सोच नहीं सकता है। अब इन सब चीजों के बाद पीएम मोदी का ये दृश्य जो कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, और जो आप देख रहे हैं कि बंगाल के चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी वहां पर जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, और अचानक से वो वहां पर हुगली नदी के सैर पर निकल जाते हैं और वहां जाकर बोटमैन को, यानी कि जो नाविक होता है, उसको गले लगाते हैं, मिलते जुलते हैं, और उसके बाद वहां पर सैर करते हैं, फोटो खींचते हैं। खुद जाकर ऐसा लगता है कि मानो वहां पर टूर के दृष्टि से गए हैं और वहां पर लोगों से मिलते जुलते हैं। और ये दृश्य जो है उनका, ये वीडियो जो है, ये उनका क्लिप जो है इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जिसे देखकर पाकिस्तानी बिल्कुल ही खफा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जो उनके प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ साहब, वो किस तरह से रह रहे हैं। वो जो अभी पैदल चलना मुनासिब नहीं समझते हैं, जो पैदल चलना भी अच्छा उन्हें नहीं लगता है। आम आदमियों को गले लगाने की बात, उनसे तो वो मिलना जुलना भी उनको पसंद नहीं है। अब इन सब चीज़ों के बाद जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, और जो पूरी दुनिया में इतना फेमस है अपने कार्य से, अपने पॉलिटिकल एजेंडे से, और जियो पॉलिटिकली भी पीएम मोदी साहब का कोई जवाब नहीं है, जिसे देखकर पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं। और पाकिस्तानियों की अगर पर्सनल खुन्नस आप देखेंगे तो उसमें भी पाकिस्तानी बहुत ही मोदी साहब को बुरा भला बोलते रहते हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो कहीं ना कहीं मोदी साहब ने फ्लॉप कर रखा है। अब इसके चलते जो है पाकिस्तानी इन सब चीज़ों को देखते हैं और फिर अपने पीएम को देखते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, अपने यहाँ गरीबी को देखते हैं, तो उनको बड़ा ही दुख होता है। और कहीं ना कहीं उनके जुबान से ये निकल ही जाता है कि काश ऐसा पीएम हमारा भी होता तो हम जो है अब तक तो इंडिया को आइसोलेट कर देते। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पूरी दुनिया में ये क्लिप वायरल हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ पाकिस्तानियों का इन सब चीज़ों पर कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में भी कोई ऐसा वज़ीर आज़म हो कि अपनी कौम के लिए खिदमत अंजाम दें। अब वो खिदमत क्या थी ये भी सुनिए। जो इंसान आम आदमी के साथ खड़ा हो, मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा। जो इंसान आम आदमी के घर में आटा, राशन
रोटी प्रोवाइड करे, मैं उसकी तारीफ करूंगा। उन्होंने अपने लोगों को बिजली के बीच में रिलीफ दिए, जो मुश्किल चीजें हैं ना उनमें रिलीफ दिए। उन्होंने अपने लोगों के बच्चों की एजुकेशन फ्री कर दी। तो देखें हम लोग क्या चाह रहे हैं, किस चीज से पिसे हुए हम लोग बिजली, आटा, पानी, गैस और एजुकेशन, इन चीजों से पिसे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में लाखों रुपए के जो इलाज है ना वो फ्री किए हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। अच्छा, आज सुबह ज्यादा क्या हुआ थोड़ा बताएंगे हमें? आज सुबह में जब सो के उठे उस टाइम आया एक जो है इधर में काम करने वाला लड़का, वो आया। आने के बाद बोलता भाई मेरे को 7 बोर्ड लगेगा 7। तो बोला ठीक है भाई बोर्ड मिल जाएगा, मतलब कोई वीआईपी कुछ ऐसा है तो उस हिसाब से मैं अपना पैसा बढ़ा बोलूंगा या कुछ बोलूंगा। बोला नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बोला वीआईपी नहीं वीआईपी मतलब दोस्त लोग वीआईपी आएंगे थोड़ा तो घूमेंगे, और कोई बोला कोई बड़ा मामला बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से जो नॉर्मली होता है उस हिसाब से बातचीत करके हम लोग वोट को रख दिए यहाँ पे। और आने के बाद में बोला कि 5 मिनट पहले बोला कि पीएम मोदी आने वाले हैं। तो बोला ठीक है आने वाले तो क्या है दिक्कत है, आएंगे। तो वो आने के बाद वो वहाँ से ढुके रेल लाइन से ढुकने के बाद वो पानी घाट चले गए। पानी घाट से जाने के बाद में वहाँ से वॉक करके आने के बाद डायरेक्ट हमारे वोट में आके चले। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है। एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज़ को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज़ अ स्मार्ट मैन। नरेंद्र मोदी इज़ अ स्मार्ट मैन कि जो मोदी साहब हैं उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। यहाँ पर भी ये है कि इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत जो है वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। इशू ये है कि यही काम हमसे ले लेते भाई, हमें कोई इशू नहीं है। जो आप उनसे करवा रहे हैं वो काम ठीक होंगे, लेकिन इस जगह पे हमें होना चाहिए था। 100 मिलियन। लेकिन मुझे था कि ज़्यादा होंगे। हाँ, आपने 80 to 90 कहा था, है ना? तो आप अब क्या कहना चाहेंगी जो मोदी हैं उनके इस वक्त दुनिया के जो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जिस लीडर के हैं वो नरेंद्र मोदी के हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो उनका बनता भी है उनके जो है ना ज़्यादा हो फॉलोअर्स। सो इट्स नॉर्मल, उनके काम की वजह से नहीं है, उनकी वैसे ही जो है ना उनकी। हाँ अच्छा, लेकिन अगर देखें पाकिस्तान की कितनी पॉपुलेशन है, आपने शहबाज शरीफ को फॉलो किया हुआ है? नहीं, हमने किसी को भी नहीं फॉलो किया हुआ। तो हो सकता है कि इंडियंस ने भी मोदी को फॉलो ना किया हुआ, क्या कहते हैं? मे बी ऐसा भी हो सकता है। इंडियंस वेले होते हैं और आई बिलीव वो सबको फॉलो करते हैं, आई थिंक। अच्छा, सबको फॉलो करते हैं, हमने नहीं किया होगा। जो नहीं, टिकटॉक का एक नॉर्मल अकाउंट भी होगा ना, उनमें ना लाइक आई बिलीव इस तरह की चीजें नहीं होती, मतलब पाकिस्तानी होते हैं, मतलब जो बहुत सिलेक्टिव अपनी फॉलोइंग लिस्ट रखते हैं। इंडिया में हर सबको फॉलो करते हैं लोग। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप जैसी पावर जो है उनके भी जो फॉलोअर्स हैं वो 40 मिलियन के आसपास हैं, तो क्या कहेंगे, आपको लगता है कि किसी हेड ऑफ स्टेट को डिजिटल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनानी ज़रूरी है? आई डोंट थिंक सो।